अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर हमाद इस्माइल। आज हम बात करेंगे कि आप एसपीएसएस के अंदर कोरिलेशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। कोरिलेशन एक ऐसा रिलेशनशिप है जो दो मॉलिक्यूल के दरमियान आपको बताता है। जैसे आप देखना चाहते हैं कि क्या कोलेस्ट्रॉल का कोई रिलेशनशिप है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के साथ, तो बेसिकली अगर आप उसकी स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस देखना चाहते हैं देन आपको कोरिलेशन का सहारा लेना है। तो इसके असम्पशंस में यह है कि आपके पास कंटिन्यूस वेरिएबल होने चाहिए और ये आपको स्ट्रेंथ बताती है कि उस लीनियर कोरिलेशन में कि वो स्ट्रांग है या वीक है। देन आपको डायरेक्शन बताती है। डायरेक्शन का मतलब है कि वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है या डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। आज के इस ट्यूटोरियल में हम आपको बताएंगे कि ये कैसे कैलकुलेट होगा एसपीएसएस के अंदर। मेन असम्पशन इसका क्या है कि ये बाईवेरिएट कोरिलेशन है जिसको पीसन कहते हैं। ये हमेशा लीनियर कोरिलेशनशिप को फाइंड आउट करेगा, नॉन लीनियर को फाइंड आउट नहीं करेगा। अगर आपके पास नॉन लीनियर रिलेशनशिप है तो आप दूसरे मॉडल यूज करेंगे। लीनियर रिलेशनशिप का क्या मतलब है कि क्या या तो वो टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा हो या वो टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा हो। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी कि आप देखना चाहते हैं क्या कोलेस्ट्रॉल की वजह से कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज इंक्रीज हो रही हैं या डिक्रीज हो रही हैं। या आप ये कह सकते हैं कि अगर आप एंजाइम की क्वांटिटी इंक्रीज करते हैं तो क्या सबस्ट्रेट की ब्रेकडाउन इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। तो ये एक लीनियर रिलेशनशिप है। देन हमारे पास हैं अजम्पशंस। कोरिलेशन के अंदर जो अजम्पशन फॉलो होती हैं उसके अंदर आपके पास दो या ज्यादा कंटिन्यूस वेरिएबल्स होने चाहिए, या वो इंटरवल हो सकते हैं या वो रेशो हो सकते हैं। आपके पास कोई मिसिंग वैल्यू नहीं होनी चाहिए और उनके दरमियान लीनियर रिलेशनशिप होना चाहिए। लीनियर रिलेशनशिप से ये मतलब है कि या वो इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर हो या वो डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर हो, और इंडिपेंडेंट केसेस होने चाहिए। मीन डुप्लीकेशन नहीं होनी चाहिए, रेप्लिकेशन नहीं होनी चाहिए रीडिंग को ऑब्जर्व करते हुए, और कोई आउटलायर नहीं होना चाहिए। आउटलायर का ये मतलब है कि अगर आपकी वैल्यूज 50 से 60 की रेंज में आ रही है और कोई एक रीडिंग ऐसी आ रही है जो 100 में है, तो वो जो 100 वाली एक वैल्यू है वो आपकी आउटलायर है। अगर कोई ऐसी वैल्यू है आप उसको एक्सपेरिमेंट में कंसीडर नहीं करेंगे, उसको रिमूव कर देंगे। तो इन अजम्पशन का मीट करना जरूरी है जब आप कोरिलेशन फाइंड आउट करते हैं। इसमें हाइपोथेसिस क्या है कि आपका नल हाइपोथेसिस है और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है। नल हाइपोथेसिस ये जो रो की वैल्यू है या पी की तरह जो आपको लग रहा है, इसको हम कहते हैं कोरिलेशन कोफिशिएंट। नल हाइपोथेसिस क्या है कि आपका पॉपुलेशन कोरिलेशन जीरो है। जीरो होने का मतलब ये है कि इनके दरमियान कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, कोई एसोसिएशन नहीं है। दूसरा आपका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या है, एक चीज ये है कि कोई रिलेशनशिप नहीं है, दूसरा क्या होगा कि इनके दरमियान कोरिलेशन है। सो द पॉपुलेशन कोरिलेशन कोफिशिएंट इज नॉट अ जीरो, विच मीन उसकी वैल्यू जीरो नहीं आएगी, कोई ना कोई वैल्यू आएगी और उस वैल्यू को हम इंटरप्रेट करेंगे। अब इसकी इंटरप्रिटेशन कैसे होगी, इसमें तीन चीजें हैं। अभी हमने बताया कि जीरो का मतलब क्या है, नो रिलेशनशिप। अगर वैल्यू माइनस में आए, जीरो से लेकर -1 तक, तो आपका वो नेगेटिव कोरिलेशन होगा, और अगर जीरो से लेकर +1 तक हो तो वो पॉजिटिव कोरिलेशन होगा। हम ट्यूटोरियल में इसको एक्सप्लेन करेंगे कि ये प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल में एक्सप्लेन करेंगे कि ये कैसे होगा। अब इसकी स्ट्रेंथ कैसे काउंट होगी। अगर आपकी वैल्यू 0.1 से लेकर 0.3 के दरमियान हो तो ये वीक कोरिलेशन काउंट होता है, और अगर ये वैल्यू 0.3 से 0.5 के दरमियान हो तो ये मीडियम या मॉडरेट कोरिलेशन काउंट होता है, और अगर ये वैल्यू 0.1 से लेकर 1 तक हो तो ये स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन होता है। अब ऊपर जो हमने बताई है, अगर ये पॉजिटिव में होंगे तो वो पॉजिटिव कोरिलेशन होगा, अगर ये सारी वैल्यूज नेगेटिव में होंगे तो वो नेगेटिव कोरिलेशन होगा। तो मैं आपको ये सिंपली एक एग्जांपल बताऊंगा कि ये देखें, ये मिडल वाला ग्राफ है, इसके अंदर r=0, ये सारे डॉट्स स्कैटर्ड हैं, तो इनका मतलब है इनके दरमियान कोई रिलेशन नहीं है। यहाँ पे ये राइट वाला जो ग्राफ है, ये देखें इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर है, और ये सारे डॉट एक साथ एक दूसरे के साथ सीक्वेंस में है, तो ये पॉजिटिव कोरिलेशन है, इसकी वैल्यू 0.9 है। और ये भी मिले हुए हैं और ये इंक्रीजिंग ऑर्डर, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है ऊपर से लेकर नीचे तक, तो ये नेगेटिव कोरिलेशन है। इनको हम ट्यूटोरियल में भी एक्सप्लेन करेंगे। तो आइए देखते हैं कि एसपीएसएस के अंदर हम इसको कैसे परफॉर्म करेंगे। आप जब एसपीएसएस को खोलेंगे आपके पास ये विंडो ओपन होगी। यहाँ एक्सेल के अंदर मैंने कुछ डाटा कॉपी किया हुआ है कि ये कोलेस्ट्रॉल है और ये हार्ट डिजीज का डाटा है, और मैं देखना चाहता हूँ कि क्या इनके दरमियान कोई
कोरिलेशन है कि नहीं है। मैं इस डेटा को कॉपी करता हूँ यहाँ से एक्सेल से और इसको ले जाता हूँ अपने SPSS में और इस डाटा व्यू के अंदर मैं इस डाटा को पेस्ट कर देता हूँ। जब मैंने इसको पेस्ट किया तो यहाँ पे उसने मेरे ऑटोमेटिक 2 वेरिएबल बना दिए। अब मैं इनकी मॉडिफिकेशन करता हूँ। ये वेरिएबल व्यू में आऊंगा मैं और यहाँ पे इनको नाम देता हूँ। पहला डाटा है मेरे पास कोलेस्ट्रॉल का, तो मैं इसको नाम दे देता हूँ कोलेस्ट्रॉल। और दूसरा डाटा मेरे पास है हार्ट डिजीज के पेशेंट का, तो मैं इसको दे देता हूँ हार्ट डिजीज। ये हमने पहले भी बात की थी कि यहाँ पे आप स्पेसेस नहीं डाल सकते, डॉट नहीं डाल सकते, अंडरस्कोर नहीं डाल सकते, इस तरह की चीजें आप नहीं डाल सकते। तो ये न्यूमेरिकल है, डेसिमल हमारी कोई वैल्यू डेसिमल में नहीं है, तो मैं इसको डेसिमल यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और ये चीज हो गई। अब यहाँ पे ये चीज जो आपने मैयर में ये अननोन आ रहा है, इसमें 3 होते हैं, हमने अपनी पिछली वीडियो में भी शेयर किया था। ऑर्डिनल का मतलब होता है अगर आपका डाटा एक ऑर्डर में हो, आपको पता हो कि ये इंक्रीज हो रहा है, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है, या आप कहें कि डिक्रीज हो रहा है, तो ऑर्डर अगर आपका डाटा हो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग स्टेशन में, तो आप ऑर्डिनल चूज करेंगे। स्केल तब होता है जब आपके पास पता हो कि भी स्केल आपके पास इतना है। लेट्स सपोज आप कहते हो कि 1 से लेकर 100 तक ये मेरा स्केल है, इसमें कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो आप स्केल यूज करेंगे। अगर आपको नहीं पता देन यू कैन यूज द नॉमिनल। इस केस में हम स्केल यूज करेंगे क्योंकि कोलेस्ट्रॉल की वैल्यू आपके पास एक स्केल में होती है, कभी नॉर्मल जो रेंज होती है। इसी तरह हम दूसरे को भी आप नॉमिनल कर दें या स्केल कर दें, अगर आपको नहीं आइडिया तो मैं दोनों को यहाँ पे स्केल कर देता हूँ। तो ये मेरा डाटा ऑर्गेनाइज हो गया। मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से एलॉबरेट कर देता हूँ ताकि रीड करने में आसानी हो। अब हमने इसका कोरिलेशन फाइंड आउट करना है। कोरिलेशन के लिए आपने एनालाइज में जाना, एनालाइज में कोरिलेट, और कोरिलेट के अंदर आपने बाई वेरिएट पे क्लिक करना है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपसे वो पूछेगा कि आपके वेरिएबल क्या क्या है। तो यहाँ पे 2 वेरिएबल हैं, कोलेस्ट्रॉल और आपकी हार्ट डिजीज। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और चीज बता दूं कि यहाँ पे आप और भी वेरिएबल ऐड कर सकते हैं, बट वो एक टाइम में एक के साथ डिटरमाइन करेगा। अब यहाँ पे हम ऑप्शन देखते हैं कि ऑप्शन में क्या है, कि क्या आपको मीन या स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए। अभी हम इसको बाय डिफॉल्ट सेटिंग पे रखते हैं और चेंजेस नहीं करते। हाँ, यहाँ पे कोरिलेशन कोफिशिएंट जो आपने फाइंड आउट करना है, पीटसन पे क्लिक करना है। स्पेरमैन भी होता है मगर इसका एल्गोरिथम, इसका मॉडल डिफरेंट है। ज्यादातर जो यूज होता है वो पीटसन होता है। और टेस्ट सिग्निफिकेंस में आपने 2 टेल रखना है। 2 टेल का ये मतलब होता है कि इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग जो भी ऑर्डर होगा वो दे देगा। 1 टेल अगर आपको पता है कि मेरा डाटा सिर्फ इंक्रीज ही हो रहा है या मेरा डाटा सिर्फ डिक्रीज ही हो रहा है, तो फिर आप 1 टेल यूज कर सकते हैं। अदरवाइज बाय डिफॉल्ट इट्स बेटर, और यही आपको रिकमेंडेड है कि आप 2 टेल यूज करें। ये करने के बाद डिफॉल्ट सेटिंग रख के आपने ओके पे क्लिक कर देना। जब आप ओके पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये डाटा आएगा। अब यहाँ पे देखें, ये आपके पास कोरिलेशन का टेबल आया है। ये टेबल आपको कोलेस्ट्रॉल और हार्ट डिजीज का वो बता रहा है। पहले उसने कोलेस्ट्रॉल को हार्ट डिजीज के साथ किया और फिर हार्ट डिजीज को कोलेस्ट्रॉल के साथ किया। मीन दोनों को एक दूसरे के साथ उसने कैलकुलेट करके आपको बता दिया। अब यहाँ पे देखें, जब इसने कैलकुलेट किया इसको कोलेस्ट्रॉल को इसके साथ, तो यहाँ पे आपके पास पीटसन कोरिलेशन जो आपके पास आ रहा है वो 0.636 आ रहा है और सिग्निफिकेंस आ रही है 0.048। अब इस रिजल्ट को इंटरप्रेट करने का क्या मकसद है, पहले आपने सिग्निफिकेंस देखनी है। सिग्निफिकेंस आपकी 0.05 से कम होनी चाहिए। 0.05 से कम होने का यह मकसद है कि आपका डाटा स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है। तो पहला पॉइंट आपने ये देखना है कि क्या ये 0.05 से कम है। अगर आपका 0.05 से ज्यादा है, इट्स मीन आपका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया है, नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गया। मैं रिपीट करता हूं बात को कि आपकी ये वैल्यू 0.05 से कम होनी चाहिए। अगर ये कम है तो आपका रिजल्ट स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट होगा। अगर ये आपकी वैल्यू 0.05 से ज्यादा है तो ये आपका रिजल्ट स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट नहीं होगा। और इसका हाइपोथेसिस से क्या ताल्लुक है, इसका हाइपोथेसिस से ये ताल्लुक है कि अगर ये 0.05 से ज्यादा होगा तो आपका नल हाइपोथेसिस, जिसका ये मकसद है कि कोई डिफरेंस नहीं है, वो एक्सेप्ट हो जाएगा। अगर ये 0.05 से कम होगा तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा।
आपने सिग्निफिकेंस देख ली। सिग्निफिकेंस देखने के बाद अब आपने ये पीयरसन कोरिलेशन की वैल्यू देखनी है। ये आपके पास वैल्यू है 0.636 और इसके साथ नेगेटिव का साइन नहीं है। इसका क्या मतलब है, ये पॉजिटिव कोरिलेशन है। और 0.6 मैंने आपको स्केल बताया था कि अगर आपकी वैल्यू 0.05 से ज्यादा होगी तो ये स्ट्रांगली पॉजिटिव कोरिलेट कर रहा है, और अगर ये वैल्यू 0.05 से कम होगी और 0.35 तक हो 0.3 तक होगी तो ये मॉडरेट होगा। अगर 0.3 से भी कम होगी तो ये लोएस्ट होगा। तो इस केस में हमारा रिजल्ट क्या बता रहा है, ये 0.636 है। इसका मतलब है ये पॉजिटिव कोरिलेट कर रहा है और स्ट्रांगली कोरिलेट कर रहा है। अब ये जितना 1 के पास होगा ये उतना ज्यादा स्ट्रांगली कोरिलेट करेगा। इसको हम आर स्क्वायर से जाहिर करते हैं, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ। आप जब रिजल्ट कोट करेंगे तो ये चीजें जो मैंने एक्सप्लेन की हैं आप इन चीजों को एक्सप्लेन करोगे विद आर स्क्वायर वैल्यू। ये देखेंगे, ये हमारा हाइपोथेसिस था। हमारा हाइपोथेसिस कह रहा था कि कोरिलेशन कोफिशिएंट के अंदर कोई एसोसिएशन नहीं है, बट हमारी पी की वैल्यू कितनी आई है 0.048, जो कि 0.05 से कम है। तो ये हमारा नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया और हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गया। इसका ये मतलब है कि हमारे रिजल्ट के अंदर सिग्निफिकेंस लेवल मौजूद है। उसके बाद हमने बात की थी कि आपकी इंटरप्रिटेशन कैसे है, क्या वो वैल्यू नेगेटिव में थे? नहीं, हमारी वैल्यू किस में थी? पॉजिटिव में। हमारी वैल्यू पॉजिटिव में थी, इसका मतलब है वो पॉजिटिवली कोरिलेट कर रहा है। और फिर तीसरा पॉइंट, हमारी वैल्यू इस स्केल में से कहां पे है? हमारी वैल्यू थी 0.6 के ऊपर, इसका मतलब है वो स्ट्रांगली कोरिलेट कर रहा है। तो इस तरह आप अपने डाटा को कोरिलेट कर सकते हैं। मल्टीपल किस्म की आप एप्लीकेशन ले सकते हैं। लेट्स सपोज आप कह लें कि आपने टोटल फिनोलिक कंटेंट, टोटल फ्लेवोनॉइड कंटेंट को आपकी एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी से कोरिलेट करना है, या आप कह लो कि ओजोन को आपने ओजोन लेयर को कोरिलेट करना है टेम्परेचर के साथ, ओजोन लेयर को कोरिलेट करना है विंड के साथ, ओजोन लेयर को कोरिलेट करना है आपने यूवी रेडिएशन के साथ। तो ये सारे मॉडल हो सकते हैं। आप किडनी डिजीज को कोरिलेट करना चाहते हैं किसी चीज के साथ, आप किसी ड्रग जो एफिकेसी को कैंसर ट्रीटमेंट के साथ कोरिलेट करना चाहते हैं, तो ये मॉडल आपका यूज हो सकता है। अगर आपके कोई कमेंट्स हैं तो आप जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।